नमस्ते सभी को। मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उर्मिला केवट, नागपुर से हूँ। स्वयंपुर में हीलिंग हब की मैं संचालिका हूँ और पिछले कई टाइम से मैं रेकी इस विषय को लेके लोगों के जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लाते हैं, एक पॉजिटिव चेंज, उसी प्रक्रिया में, उसी जर्नी में एक बहुत ही बेहतरीन पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं और वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। और ये जो पूरा जर्नी था उनका लर्निंग का, तो वो हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि सब लोगों को कुछ ओपनिंग मिल जाए और वो अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव वे में रेकी के विषय में सोच सके। सो वेलकम यू सर। मैं प्रशांत सर का स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आपका नाम बताएं, कहाँ से आपको वो आप बताएं, और कैसे आप रेकी से जुड़े, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे। तो इस तरीके से हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। और टू यू प्रशांत सर। अ, नमस्कार। मैं प्रशांत प्रभाकर राणे। मैं पनवेल से हूँ। मेरा मतलब मेरा फैमिली पनवेल में रहती है, सब माता पिता बीवी बच्चे सब लोग। मैं अबू धाबी में सर्विस करता हूँ, इसके लिए मैं अबू धाबी यूएई में रहता हूँ। ग्रेट अ, ग्रेट। रेकी के साथ एक्चुअली मैं 10-12 साल पहले जुड़ा था रेकी एनर्जी के साथ। वो वक्त भी ऐसा था कि मुझे मतलब मेंटल एंड फिजिकल लेवल में कुछ सपोर्ट चाहिए था। तो मैं सपोर्ट बाहर ढूंढ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते मेरे को ये रेकी एनर्जी से कनेक्शन हुआ। तो रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करते होने के बाद में मैंने खुद को तो हील कर लिया, क्योंकि वहां पे मैंने सीखा खुद को कैसे हील करना है, दूसरों को कैसे हील करना है। तो खुद का जो खुद के ऊपर जो चैलेंजेस थे उसको तो मैंने मेडिकली जो चैलेंजेस थे उसको क्योर कर दिया। लेकिन दूसरों के ऊपर हील करने के लिए ऐसा मौका नहीं मिला, और बराबर से इतनी जानकारी नहीं थी कि कैसे करना है, क्योंकि हीलिंग इतना ही सीखा था कि रेकी से हीलिंग होता है। हाँ हाँ। तो कुछ टाइम खुद मेरा जब सब सही हो गया, तो बाद में फिर मेरा ध्यान उस पे से थोड़ा कम हो गया रेकी से। ओके। थोड़ा प्रैक्टिस से थोड़ा सा दूर हो गया। हाँ, ग्रेट। तो आपने ये जो सीखा यूएई में, अबू धाबी में सीखा रेकी। अबू धाबी में सीखा। हाँ। ओके ओके ओके। तो वहां से लोकल थे कोई सिखाने वाले आपके मास्टर, या फिर कहीं से और से थे? हाँ, नहीं, यहाँ पे भी मैंने काफी ढूंढा, तो मेरे को एक रेकी मास्टर मैडम सुशांत स्मिथ करके थी। वो बेसिकली यूके से थी ओके। और यहाँ पे रहती थी। तो उनके पास मैंने, क्योंकि वो रेकी हीलिंग करती थी, तो उनके पास मैं जाके सीखा। सीखने के पहले भी मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे, क्योंकि मेरे लिए ये सब्जेक्ट काफी नया था। यस यस। क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि पुराने ऋषि मुनि वगैरह कुछ विद्या थी, कुछ चमत्कार करते थे। तो और मैं ऐसा हूँ, मैं मेरा जॉब क्वालिटी कंट्रोल का है। तो मैं इतनी आसानी से कुछ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, जब तक कि पूरी तह तक नहीं जाता हूँ तो उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। तो उनको भी काफी मतलब 2 घंटा तक हमारा सेशन चला कि समझने के लिए कि क्या है। फाइनली उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने देखा कि कन्विंस नहीं बराबर से हो पा रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुम पूर्ण समझना चाहते हो तो मैं तुमको एक रेकी सेशन देती हूँ। तो मैंने उनके पास पहले वो सेशन लिया, उन्होंने मेरे ऊपर रेकी किया। तब मेरे को उसका अनुभव आया, तो समझ में आया कि क्या होता है। ओके ओके। अनुभव ही खातिर। सो आपने पहले एक्सपीरियंस लिया रेकी का, हीलिंग आपने महसूस किया, उसकी अनुभूति ली, देन आपने उसको सीखा। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। तो ये जो 10 साल का आपका जो जर्नी था, जब से आपने सीखा और अब तक का, तो घूम फिर के आप फिर से रेकी में मुझसे कनेक्ट हुए, तो वो थोड़ा सा आप जर्नी अगर बताएंगे तो बाकी सारे लोगों को भी पता चलेगा कैसे आप जुड़े, और क्या क्या जुड़ने के बाद आपने और कुछ क्या नया आपको सीखने को मिला। अ, ये इस बार भी जुड़ने के टाइम में शायद मैं रेकी को बाजू में रखा था, या मैं रेकी को थोड़ा सा बक्से में रखा था, लेकिन रेकी ने मुझे छोड़ा नहीं था, यस ऐसा मैं यस। आज कह सकता हूँ। यस। क्योंकि कुछ दिन मतलब आपसे मिलने से कुछ दिन पहले फिर से अंदर से कुछ काफी चैलेंजेस थे। फिर से फिजिकल लेवल में बाकी के लोगों की तरफ से काफी चैलेंजेस थे।
मैं सॉल्यूशन बाहर ढूंढ रहा था कि कोई आके मुझे सॉल्यूशन दे। मेरे को सही रास्ता नहीं मिल रहा था। उसी दौरान मैंने ये भी एंजेलिक कनेक्शन या इस तरीके से कुछ सीख के खुद डेवलप करने का मैं सोच रहा था। तो मैं यहाँ पे एक इल्यूशन करके सेंटर है, वहां पे भी जाके उनके साथ भी मैं 2 घंटा जाके डिस्कशन किया, काफी चीजें समझने की कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो वहां पे उनसे बात करने के बाद सेटिस्फेक्शन हुआ नहीं मेरा। ओके। और उसी दौरान मेरे पिताजी का फोन आया कि मैंने ऐसे डॉक्टर उर्मिला केवट मैडम के साथ में रेकी का कोर्स ज्वाइन किया है। और तो क्योंकि वो पनवेल में रहता है इधर करजत में, और उन्होंने बोला आप नागपुर में हैं, तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन कर रहा हूँ बोला तो मैं थोड़ा सा ये कि रेकी ऑनलाइन कैसे सीख सकते हैं। यस यस। तो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, बट मैं कन्विंस नहीं था। तो 1-2 बार उनके साथ बात हुई, फिर भी ऐसा कुछ मेरे को कन्विंसिंग उनको समझ में आ गया कि ये कन्विंस नहीं हो रहा है। तो हाँ। उन्होंने फिर मेरे को आपका एक वेबिनार अटेंड करने के लिए कहा। हम्म। तो उस वेबिनार के दौरान मैंने देखा कि खाली रेखी इसमें नहीं है, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि हम लोग रेखी सीखने जाते हैं तो खाली रेखी सिखाते हैं, या दूसरे कोर्सेज उसके है, जैसा एंजेलिक कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का है। काफी सारे कोर्सेज जो है वो इंडिपेंडेंट कोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल, हाँ, अलग अलग बिल्कुल सीखना। होते हैं, अलग अलग करना पड़ता है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि एक ही प्लेटफॉर्म में काफी सारे चीजें हैं, और एक दूसरे के मदद से हर एक की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो ये क्यूरियोसिटी एक बढ़ गई, और जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया, आपका अप्रोच था, वो मेरे को थोड़ा कन्विंसिंग लगा। बट फिर भी ऐसा हुआ कि मैं अबू धाबी में हूँ, आप इंडिया में हैं, फिर भी ऑनलाइन का वो क्वेश्चन मार्क था, हाँ फिर हाँ। टाइमिंग का क्वेश्चन मार्क था। तो मैंने पिताजी को फोन करके बोला कि नहीं, ये हो नहीं सकता टाइमिंग का वजह से वगैरह। तो हम लोग बाद में देखेंगे, मैं जब इंडिया आऊंगा तब हो सकता है मैं नागपुर जाऊंगा कि मेरे को पर्सनली करना है। ओके। तो उन्होंने बोला एक बार बात कर लो। तो अभी उनको मना नहीं कर सकता था, तो इसके लिए सोचा ठीक है, मैं आपसे बात कर लूंगा, समझ लूंगा, और फिर हम लोग देखते क्या करना है। यस तो यस। इसके लिए एक बार आपसे फोन पे बात हुई, हमारी काफी काफी देर तक बात हुई। तो तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, समझ में आया कि नहीं, हम लोग मुझे करना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, करके देखते हैं कैसा होता है। आपको याद होगा, मतलब उस टाइम में पूरा मैंने आपको ज्वाइन करने के लिए हाँ भी कहा था। आई डिड नॉट बॉदर फॉर कि क्या कॉस्ट होगी क्या होगी, कुछ नहीं, क्योंकि वो पिताजी को ही मालूम था क्या है। उनको भी मैंने पूछा नहीं था, क्योंकि मेरे को करना था, क्योंकि मैं कन्विंस हो गया था। तो इट हैज टू बी एट एनी कॉस्ट। ओके। तो दैट अट्रैक्टेड मी। गुड गुड गुड। सो फिर हमारा एक जर्नी शुरू हुआ। हाँ टाइमिंग का भी थोड़ा सा हम इशू था आपका, तो हमने सैटरडे स्पेशल आपके लिए जो टाइमिंग है वो अरेंज करके सीखा। तो ये ठीक है, आप कन्विंस भी हो गए, लेकिन आफ्टर दैट अभी हम एंड में है, क्योंकि आपके सेशन तो सारे खत्म हो गए। तो ये खत्म होने तक का जो जर्नी था, स्टार्ट टू एंड, वो आपको मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्या कुछ परसेंट, ऐसा हम नहीं कल मतलब ये कर सकते कि 100% हमें मिला होगा, लेकिन जो भी मैंने आपको कभी बोला होगा या फिर कुछ आपको ऐसा कुछ नया, मतलब पहले भी आपने रेकी सीखा था, लेकिन ये जो जर्नी था वो जर्नी आपको कैसे लगा, आपको क्या अच्छा लगा? आपको अगर नहीं भी अच्छा लगा, आपका कुछ फीडबैक होगा तो वो भी वेलकम है, सो यू कैन शेयर। एक्चुअली जब हम लोग ने डिसाइड किया सैटरडे का, तो पहले तो मैंने सोचा था कि बाकी जैसा बैचेस होते हैं सैटरडे को, सॉरी आपके जो बाकी बैचेस होते हैं उसमें काफी स्टूडेंट्स होते होंगे, तो सैटरडे का बैच भी ऐसे ही होगा। बट आई वॉज टोटली सरप्राइज कि आपने स्पेशली मेरे लिए आपका सैटरडे का दिन सिखाने के लिए दिया। तो फर्स्ट थिंग मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आपका जो कन्विक्शन है, उस कन्विक्शन के लिए कि आप सिखाने के लिए सिखा नहीं रहे हैं, आप किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ ऊर्जा बढ़ानी है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, इस इंटेंशन से आप सिखा रही हैं। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग जो मेरे को कैच हुआ आपके बारे में, वो कन्विक्शन
बहुत अच्छा है। और रेकी एनर्जी आपको ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे और आप रेकी का प्रसार और सबका ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे। थैंक यू। ये एक है। दूसरा, क्लास जब हम लोगों ने चालू किया, पहला क्लास होने के बाद में, क्योंकि क्लास में जो आपने बताया था कि उसके साथ खाली रेखी नहीं है, उसके साथ में कैंडल थेरेपी है, एंजेलिक हीलिंग है, कार्मिक हीलिंग है, आकाशिक पास्ट लाइफ रिकॉर्ड्स, है, हाँ, न्यूरो आकाशिक लिंग्विस्टिक रिकॉर्ड्स है, प्रोग्रामिंग भी, हाँ। क्रिस्टल का है। तो ये सारा चीजें है जो अलग से जाके सीखने के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म में सीखने मिली। और ऐसा नहीं है कि खाली आपने उसको टच किया कि ये इंफॉर्मेशन दिया कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, अच्छे से उसको हमसे प्रैक्टिस भी करवा लिया। तो वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि एक बार बताने से या बोलने से ऐसा नए आदमी को समझ में नहीं आता है, बट अगर प्रैक्टिस करवाएंगे यस, तो वो उसके अंदर बैठ जाता है। यस। तो वो एक बहुत अच्छी बात है उसमें। और ये करते करते रेखी की मतलब इसमें मेरे को समझ में आ गया कि भाई ठीक है, हमारे पास रेखी है, लेकिन अगर हम इस अलग अलग चीजों से और सपोर्ट लेंगे तो एक के साथ एक मिलके उसका जो एनर्जी है, उसका जो इफेक्ट है, वो दोगुना तिगुना हो जाएगा। यस, यस। तो इसका अनुभव मैंने पहले हफ्ते से ही लेना चालू कर दिया। अ, मेरे जो कुछ भी मतलब जिस इश्यूज के लिए मैं बाहर ढूंढ रहा था, उसका सॉल्यूशन मेरे को अंदर ढूंढ के मेरे को सामने से सॉल्यूशन आते गए। मतलब लोग मेरे साथ मदद करने के लिए जुड़ते गए कि ओके, गुड, ठीक गुड। है, क्योंकि वो सॉल्यूशन उसका मेरे कैपेसिटी के बाहर था, अकेला कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन सही आदमी या सही व्यक्ति से मिलना या मुलाकात होना, वो सामने से अपने आप आते गया। तो दरवाजे अपने आप खुलते गए। क्या बात है, बढ़िया, बढ़िया, ग्रेट। तो ये एक पहले हफ्ते में, क्योंकि उसका वजह से फिर मेरा थोड़ा सा मेंटल स्टेटस एक हम्म। नॉर्मल हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर इसमें से चेंज हो रहा है तो हम लोग मुझे और भी कुछ आगे करना चाहिए। तो रेगुलरली फिर मैं रेकी के साथ जुड़ता गया। ऑफिस में कुछ चैलेंजेस थे, ऑफिस के चैलेंजेस को जैसे आपने एनएलपी की टेक्निक्स बताई, वन हम्म। थॉट क्रिएशन का वो सब टेक्निक्स बताए, ये सब टेक्निक्स जो बताए, रेकी की हेल्प, आपका मार्गदर्शन, प्रैक्टिकल, और ये सब करके मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया। और हर चीज में मेरे को पॉजिटिव इफेक्ट मिलते गया। मतलब अभी आज सुबह का ही अगर मैं नियरेस्ट एग्जांपल शेयर करूंगा तो आज सुबह मेरा आदत है रोज सुबह बाहर घूमने जाने का। यहाँ पे इवन 5 बजे भी अराउंड 38 डिग्री टेम्परेचर आज का डेट में है, क्योंकि गर्मी चल रही है। हाँ, हाँ। तो पूरा मैं घर में आया तो पसीना पसीना था, नहाने वैसे ही चला गया, पानी एकदम ठंडा था। तो गर्मी से पूरा एकदम ठंडी में नहान के बाहर आया तो मेरा नाक पूरा बह रहा था। तो थोड़ा देर तो मेरे को ऐसे लगा था कि आज का सेशन नहीं हो पाएगा। ओके। तो इतना मतलब रनिंग नोज था। बट फिर याद आ गया कि नहीं, रेकी करो। तो मैंने खाली 10 मिनट रेकी किया, अभी मैं नॉर्मल हूँ। क्या अभी बात मेरे है, को मालूम भी नहीं कि मेरे को सर्दी थी या पानी बह रहा था नाक से। ग्रेट, तो ग्रेट, ग्रेट। इतना रेकी का इतना इम्पैक्ट है। दूसरा एक मैं अनुभव किया कि रेकी खाली इंसानों के ऊपर नहीं, हम लोग एनिमल्स के ऊपर, हम लोग पेड़ के ऊपर, सबको रेकी देके उनको कर सकते हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते मेरे पास एक जिंजर का अदरक, उसका ओके, एक पेड़ लगाया गमले में। ओके। वो एक 4 इंच बड़ा हो गया है और वो पिछले हफ्ते सूखना चालू हो गया। तो मैं बोला अभी क्या करने का, सूखना चालू हो गया तो बहुत दुख लग रहा था। तो मैंने उसको 3 दिन रेखी दिया। अभी अभी वो पेड़ एकदम अच्छा फिर से हरा भरा हो गया है। क्या बात है, तो ग्रेट, ग्रेट। ये एक एग्जाम्पल अच्छे है कि मतलब हम लोग रेकी को खाली इंसानों के ऊपर ही नहीं, बट हर लिविंग बीइंग के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। ग्रेट। और काफी सारे अनुभव है। मतलब एक छोटी सी जर्नी है, शुरुआत है, बट मेरे को सरप्राइजिंग करने वाले है, क्योंकि मैं नया हूँ इसमें। काफी बोल सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल मैं बताऊंगा।
दो एग्जांपल है बेसिकली। एक है, हमारा ऑफिस में एक कलीग है, उसका राइट हैंड जो है, अ, उसको लाइक उसका सेंसेशन ऑलमोस्ट चला गया है। ओके। पैरालिटिक जैसा सेंसेशन होता है ना, मतलब कम हाँ हो हाँ जाता है, हाँ। वैसा है। उसने डॉक्टर से काफी कंसल्ट किया, वो जो थेरेपी होती है, लाइट, हम्म एग्जैक्टली उसका वर्ड याद नहीं, वो लाइट थेरेपी वगैरह सेशन सारे किए, टैबलेट्स चल रहे हैं, हम्म, लेकिन उससे कोई भी उसको इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो ये जब मेरा चालू हो गया, मुझको मेरे को मालूम पड़ा, तो मैंने उसको पहले रेकी के बारे में बताया, तो रेकी उसको मालूम नहीं है। तो एक अच्छी बात इसमें और एक ये हो गई कि आपका जो अलग अलग टेक्निक्स बताने का है, और आपका जो बिकॉज यू कम फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोफेशन, यस। तो वो प्रोफेशन का बारे में भी जो आपके एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने शेयर किए कि काउंसलिंग कैसे करना है, तो मैंने उसको थोड़ा एक 15 मिनट काउंसलिंग किया। ओके। तो फिर वो कन्विंस हो गया कि ठीक है, मैं एक बार करके देखता हूँ। मैं बोला ठीक है, तुम एक बार करके देखो, अगर तुमको अच्छा लगे तो मेरे को आगे का बताओ। तो एक दिन हम लोग ने लंच टाइम में उसको मैंने 15 मिनट उसके हाथ के ऊपर रेकी एनर्जी से किया। उसको काफी अच्छा लगा। वो मतलब वो बोलने लगा 15 मिनट बाद कि मैंने 10 सेशन किए वो थेरेपी के, लेकिन मेरे को इतना इफेक्ट मालूम नहीं पड़ा, मेरे को जो 15 मिनट में मालूम पड़ रहा है। मैं बोला ठीक है, मैं तुम इमीडिएट रिएक्शन नहीं दो, मैं आज तुमको कुछ नहीं पूछूंगा, कल सुबह आके मेरे को बताओ। तो दूसरा दिन जब आया, तो वो सामने से आके बोल रहा कि आज लंच टाइम में भी हमको करना है, कि मेरे को अगर काउंट ऑफ 10 अगर बोलेंगे 10 इज द वर्स्ट, तो वो 6 पे आ गया है पिन। क्या बात है, ग्रेट एक ग्रेट दिन का ग्रेट। सेशन में उसको 15 मिनट में रेखी ने इतना उसको चमत्कार दिखाया यस है। यस। तो ग्रेट। अभी मेरे उसके साथ में डेली लंच टाइम में सेशंस चल रहे हैं, और उसके उसमें काफी सारे सुधार हैं। गुड तो गुड। ये एक है। दूसरा मेरा घर का ही एग्जांपल, मेरी सिस्टर है, उसको थोड़ा उसको मेडिकल इश्यूज है। तो डिस्टेंस हीलिंग अभी पहले भी मैंने सीखा था, लेकिन डिस्टेंस हीलिंग कैसे करना, क्या टेक्निक यूज करना, इतना प्रैक्टिकल वो नॉलेज नहीं था। बट ये सेशन के दौरान मैंने उसको हीलिंग देना चालू किया। उसको बताया नहीं कि मैं तुमको रेकी हीलिंग दे रहा हूँ, विदाउट हर नॉलेज मैंने यहाँ से चालू किया। आपने तीन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली बिकॉज शी इज योर सिस्टर। यस यस। करेक्ट, हाँ। और 3 दिन के बाद में उसको मैंने फोन किया कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो वो बोले यार 3-4 दिन से काफी एनर्जेटिक और फ्रेश लग रहा है। तो मतलब मैं यहाँ पे यूएई में अबू धाबी में हूँ, वो उधर थाना में रहती है। हम लोग इतना सारा मतलब 2500 किलोमीटर का एयर डिस्टेंस है। यस। तो इतना डिस्टेंस से भी हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो फिर मैंने उसको समझा, बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि उसको बताने के बाद, उसने एक्सपीरियंस करने के बाद में, तो और रिस्पॉन्स अच्छे से मिलने लगा उसमें। क्या बात है, तो ग्रेट मतलब ग्रेट। ये इतना छोटा सा जर्नी में भी काफी सारे क्योंकि ये दो केस जो थे वो एक्सट्रीम लेवल के केस है, मतलब सिस्टर का और यस उसका। फिर यस। भी ये छोटा पीरियड में काफी बड़ा इम्पैक्ट है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि आप इसमें एक चीज जो आवश्यक है ना सर, ट्रस्ट और प्रैक्टिस। मतलब आपने 100% ट्रस्ट भी रखा और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उसका वो रिजल्ट है। ग्रेट ग्रेट बराबर। फैंटास्टिक। बढ़िया बढ़िया। और आगे भी आप ऐसे ही रिजल्ट लेते रहे, ऐसे ही लोगों को एक पॉजिटिव चेंज की तरफ आप लेकर जाए, ये मेरी शुभकामना है। और आपको क्या लगता है अभी कि क्या पॉसिबल है आपके लिए, क्या संभावनाएं है भविष्य में रेकी के साथ जो आप अभी जुड़े हैं और इसकी रेगुलर जो प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है, संभावनाएं क्या है कि आप क्या क्या कर पाओगे भविष्य को लेके? कुछ प्लानिंग होगा, कुछ योजनाएं होंगी, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। प्लानिंग तो अभी कुछ किया नहीं है, ओके। क्योंकि काफी जल्दी है, लेकिन इतना है कि अभी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे रेकी, और मैं रेकी का साथ नहीं छोड़ूंगा, इतना तो तय है।
इतना तो पक्का है। ओके, हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। और ये जो रेखी ने मुझे सिलेक्ट किया है, मतलब मेरे को जो माध्यम बनाया है, तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ योजना होगी। यस। वो मुझे जानना है। और रेखी का प्रसार, और जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत नहीं है, हर किसी को उसका अनुभव लेके रेखी की दिव्य एनर्जी के साथ में उसको जोड़ना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यही एक आज का डेट में मोटो है। ओके, ये भी और बहुत बड़ी बात है। ग्रेट ग्रेट। और हाँ, और दूसरा जैसा आपने बताया था कि आपका एक ड्रीम है, जी तो जी। आप, मतलब मेरे को एक, जब तक आपका वो, आप जब वहां पे जाके वो फाउंडेशन होता नहीं, सेटल होते नहीं, बराबर चालू होता है, तब तक मेरे को उतना सक्षम होना है कि मैं आपके साथ में जुड़ के उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये सब मतलब ये तो मैं सिर्फ एक प्रतिनिधि हूँ सर, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने शेयर किया था कि मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो ये काफी सारे लोगों के लिए मदद साबित हो सकती है, क्योंकि इंडिया में बहुत जरूरत है ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेने की। और ये एक टीम वर्क है, तो आपको ऑलवेज वेलकम है। लेकिन खुद होके आपने जब बोला तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चलो एक एक, जिसे कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था मंजिल के लिए, लोग मिलते गए और कारवां बनते गया। तो हाँ। वैसे मैं अकेली ही निकली थी इस जर्नी में, तो एक एक करके बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य एक ही है, लोगों की लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आज आपने इतने अच्छे से शेयर किया, आपके एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। और लास्ट में मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ संदेश दे कि रेखी उन्होंने क्यों सीखनी चाहिए, तो एक मैसेज आपकी तरफ से। रेखी, देखिए रेखी नए आदमी के लिए, काफी लोग रेखी जानते नहीं है। जी जी। अ, तर्क वितर्क करते बैठने से कुछ होगा नहीं। आपको रेखी के साथ, अगर आप तक रेखी का मैसेज आया है कि रेखी कोई चीज ऐसी है या शक्ति है, इसका मतलब रेखी आपके साथ में जुड़ना चाहती है। जी जी। पहला ये विश्वास अपने आप पर रखिए, रेखी पे रखिए। और फिर रेखी के साथ रेखी सीखना चालू कीजिए। रेखी सीखना मतलब आपको ऐसा नहीं है कि स्कूल में गए, बुक पढ़ लिया और हो गया। आपको वो प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और अनुभव लेना है, क्योंकि उसमें एक ही चीज है कि समर्पण और अनुभव, ये दो ही चीज आपको सक्षम बनाती है। यस यस। तो रेखी, और रेखी ऐसी ये चीज है, जैसे मैंने पहले बताया कि खाली इंसानों पे नहीं है, आप जानवरों पे भी, पेड़ पौधों पे भी, सब पे उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि खाली ये पॉजिटिव इफेक्ट देती है, पॉजिटिव, और देती ही है। मतलब मैं आज का डेट में कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव रिजल्ट देती ही है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पॉजिटिव कुछ भी नहीं होगा, होगा, और वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो इतना विश्वास रख के आपको इसके साथ में जुड़ना है। आगे का मार्गदर्शन रेखी आपको अपने आप करती है, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यस यस यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से शेयरिंग किया। और ये थे प्रशांत राणे सर, ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी यूएई, और उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे शब्दों से ये मैसेज भी दिया है लोगों को कि क्यों रेकी उन्होंने सीखनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच। रेकी के साथ जुड़िए और रेकी के साथ बने रहिए। सो थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।